किस प्रकार से रहने वाला है, जिसमें आप सीबीएसई में या यूपी बोर्ड किसी भी बोर्ड से आप स्टडी कर रहे हैं तो आप 100 आउट ऑफ 100 इसको लाने में पूरी कोशिश कर सकते हैं और इस टाइम टेबल को फॉलो करके आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी टाइम टू टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टाइम से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम से आपकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स की, ठीक है। क्योंकि टाइम टेबल जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ फिजिकली अलग वर्क कर रहे हैं उसके लिए वो टाइम टेबल मस्ट भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये टाइम टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइम टेबल को वीकली हम पूरा समझाएंगे अच्छे तरीके से आपको किस किस चीज़ पे वर्क करना है और ईजिली आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई पे अच्छा फोकस भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्लास 12th का ये स्टडी टाइम टेबल है जिसमें ऑप्टिमाइज्ड बैलेंस ऑफ एकेडमिक फिटनेस एंड स्कूल। इसमें दो चीज़ों को हमने रेफरेंस ज़्यादा दिया है, फिटनेस और स्कूल को, ठीक है। फिटनेस और स्कूल को हमने ज़्यादा रेफरेंस दिया है क्योंकि फिटनेस भी मस्ट भी इम्पोर्टेंट, उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका स्टडी, ठीक है। क्योंकि अगर फिटनेस अच्छी होती है तभी आप एक अच्छा ईजिली अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं मन लगा के, और देन आप अच्छा बोर्ड के एग्ज़ाम में कॉपी अच्छे तरीके से लिख पाते हैं, ठीक है। तो फिटनेस और तो मस्ट जो चीज़ रखी गई है वो फिटनेस और स्कूल्स को ऐड करके ऑप्टिमाइज इसमें एकेडमिक सेशन में स्टडी मटेरियल टाइम टेबल क्रिएट किया गया है, ठीक है। और इस टाइम टेबल में कोई ज़्यादा टफ टाइम टेबल नहीं है, ईजिली आप ऐसा टाइम टेबल है जो कि इसको ईजिली आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ईजिली फॉलो कर सकते हैं आप इस टाइम टेबल को, ठीक है। इसमें वो हर एक पॉइंट इसमें ऐड किया गया है जो कि आपके लिए मस्ट भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें डेली रूटीन मंडे टू फ्राइडे, इसमें देखिए मंडे टू फ्राइडे, मंडे से लेके और फ्राइडे तक आपका टाइम टेबल दिया गया है। सैटरडे और संडे को छोड़ दिया गया, ठीक है। सैटरडे और संडे को क्रॉस किया गया है, ठीक है। सैटरडे और संडे को बिल्कुल क्रॉस किया गया है, ठीक है। सैटरडे संडे को बिल्कुल क्रॉस किया गया, मंडे टू फ्राइडे लिया गया है, ठीक है। इसके बाद मंथली टाइम स्लॉट दिया गया, एक्टिविटी या रूटीन नहीं किया, आप इसी प्रकार से करेंगे तो ईजिली आप चीज़ें कर पाएंगे। बाद में आप मान लीजिए आपको 6 o'clock उठ जाना है, 6 o'clock से 7 o'clock क्या है, वेकअप, मॉर्निंग रूटीन एंड ब्रेकफास्ट, इसमें तीनों चीज़ करनी है, ठीक है। 6:30 से 7:30 यानी कि 1 आवर बचता है, ठीक है। एक अच्छी नींद लेने के बाद आपके पास 1 आवर होता है जिसमें 1 आवर में आप क्या कर सकते हैं, वेकअप, उठ जाएंगे, मॉर्निंग रूटीन लाइक एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, और ब्रेकफास्ट, ठीक है। इसलिए मॉम्स आपकी रेडी कर देती हैं तो ब्रेकफास्ट भी इसी 1 घंटे में आपको क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद 7:30 से लेकर 8:30 क्या है, कम्युनिटी ने प्रिपेयर टू स्कूल। अब इसमें 1 घंटे में आपको नहा लेना है, ठीक है, नहा के आप स्कूल के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। इसमें भी आपको आधा आवर मिल जाता है, 30 मिनट्स मिल जाती हैं, 30 मिनट्स मिल जाती हैं तो आप हाफ आवर में ईजिली अच्छी तरीके से स्कूल्स के लिए रेडी हो सकते हैं, हाफ आवर में, ठीक है। हाफ आवर में ईजिली स्कूल के रेडी हो सकते हैं। देन उसके बाद क्या है, 8:30 से 6:30, ठीक है, वो सॉरी 8 बजे से लेके 6 बजे तक, ठीक है। मतलब मॉर्निंग स्कूल हावर में क्या रहता है, जो भी आपको स्कूल में स्टडी कराई जाएगी उसको आपको यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। स्कूल में जो भी स्टडी कराई जाएगी सब्जेक्ट वाइज उसको यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। 6 से 6:30 क्या है, रिटर्न होम। आप 6 से 6:30 मतलब आधे घंटे में, इसमें क्या है, इसमें हमने ट्यूशन्स को भी ऐड रखा है, ईजिली आपका 2 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, ठीक है। तो 2 से 4 घंटे का मैंने क्या रखा है, इसमें ट्यूशन भी ऐड कर दो आप, ठीक है। ट्यूशन ऐड कर दो तब 6 बज जाते हैं आपके, यानी कि 2 से 6 4 घंटे का आपका ट्यूशन हो गया, जिसमें आप पर्टिकुलर 2 से 3 सब्जेक्ट का ट्यूशन्स भी ऐड कर सकते हैं स्कूल के जस्ट आने के बाद, ठीक है। और स्कूल में आप लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कर ही लेते हैं, इसलिए स्कूल में लंच तो आप कर ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 6:30 से 7:30 स्टडी टाइम, डेली सब्जेक्ट फोकस। आप पर्टिकुलर आप देखिए कि 6:30 से 7:45 तक, 6:30 से लेके 7:45 AM तक आप ये रूटीन ऐड कर लेंगे इसमें कि जिसलिए अच्छी तरीके से आप इसमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रख देंगे जो कि आपको डे बाई डे फोकस रखना है। अब इसके लिए देखो, इसके लिए मैं मस्ट एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ, इसमें आपको क्या करना है, इसमें किसी सब्जेक्ट को अगर आपको ऐड करना है तो इसमें सबसे मान लीजिए आपके पास मैथ है, ठीक है, तो मैथ को पहले से दे दीजिए, फिर साइंस दे दीजिए, ठीक है, हिंदी दे दीजिए, इंग्लिश दे दीजिए, ठीक है। 3 4 सब्जेक्ट को इसमें ऐड कर दिया इजीली, ठीक। इस प्रकार से आप इसमें इस चीज़ में स्टडी टाइम को ऐड कर सकते हैं। 7:45 से लेकर 8:30 तक लाइट मेल, प्री वर्कआउट, स्नैक। अब इसमें क्या है, आपको प्री वर्कआउट भी करना है, ठीक है। मॉर्निंग में भी वर्कआउट करना है और इवनिंग में भी वर्कआउट करना है, ठीक है। इवनिंग में भी
वर्कआउट आपको करना ही करना है, ठीक है। वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से 8 बजे से 9 बजे तक जिम एंड फिजिकल वर्कआउट, ठीक है। 9 से 9:30 बजे तक क्या है, डिनर एंड रिलैक्स टाइम। उसके बाद 9:30 से 10:30 तक का लाइट वर्जन, होमवर्क रिकैप, एक बार रिवीजन कर लेना। 10:30 से और 10:30 बजे स्लीप एंड रेस्ट रिकवर, ठीक है। इस प्रकार से अब उसके पास क्या है, ये डेज बाय दिया गया है। वो तो हमने एक ओवरली पूरा आपको मंडे टू फ्राइडे तक इजीली बता दिया था किस प्रकार से रखना है। अब इसमें डे बाय डे करना है। इसमें देखो मंडे को क्या है, मेन स्टडी 7:30 से 45, फिजिकल केमिस्ट्री रिकैप 31। इसमें सब्जेक्ट को भी ऐड रखा है। अगर चाहते हैं तो इसमें सब्जेक्ट अपनी तरफ से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको मॉडिफाई नहीं करना है तो इसी प्रकार से आप इस सब्जेक्ट्स को ऐड करके भी ईजिली न्यूमेरिकल्स, फार्मूलाज इन शॉर्ट्स मैथ्स चीज़ों को भी फोकस कर सकते हैं। डे बाई डे मेंटेन हमने किया है, ठीक है। वेडनेसडे केमिस्ट्री, ठीक है, और थर्सडे, ठीक है, चीज़ों को देखो ऐड किया है हमने अच्छे तरीके से। फिर फ्राइडे को आपको इसमें प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, वीक रिवीजन, वीक शेड्यूल रिवीजन्स, ठीक है। यूज स्टडी, यूज सैटरडे एंड संडे फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड हैवी रिवीजन। अब ये मस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो मैंने बताया था आप लोगों को कि आपको सैटरडे और संडे 2 दिन आपको जो दिए गए थे वो आप लोगों के लिए अब चीज़ें आई हैं। इन 2 दिन में आपको क्या करना है, इन 2 दिन में आपको रिवीजन, और मॉक टेस्ट और खुद का भी टेस्ट लेना है कि पर्टिकुलर एक हफ्ते में आपने जो पढ़ा है क्या वह सही तरीके से माइंड में बैठा है कि नहीं बैठा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सैटरडे और संडे का भी इसलिए यहाँ दे रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम टेबल था जो कि आप लोगों को मैंने समझा दिया है। वीडियो को बहुत शेयर कर देना और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं।